गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा आवाज आ रहा है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच संतोष सर, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर लाइफ हमारी लाइफ। सब लोग तैयार हैं आज का सेशन के लिए? ओके, थैंक यू। जो आज जो सेशन लेने वाले वो सर भी तैयार हो गए हैं, वो ऑलरेडी रेडी हैं आज का सेशन लेने के लिए, जो कि रहेगा ऑन एथिकल प्रैक्टिस। मीन्स इफ हम डियर लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए बोलेंगे किसी को कि डियर लाइफ क्या है, तो एक ही वर्ड आता है, एथिकल कंपनी, एथिक्स, एक नाम आता है सामने। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम आवर ग्रेट लीडर, ग्रेट चैंपियन लीडर मिस्टर राहुल पलिवाल सर, जो आज बताने वाले हैं कि डियर लाइफ कैसे एक एथिकल कंपनी है एंड हम कैसे एथिकली वो काम करेंगे, जिस कारण से हम कंपनी का जो सोच है, मिशन है, विजन है, उसको हम आगे लेके जा पाएंगे। एंड हमारा जो एक हमारा कोर प्रिंसिपल है एथिक्स, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोला जाता है कि इफ एथिकली हम काम करते हैं देन हम एक लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल बिजनेस कर पाएंगे, एक लंबा एंड जहां पर हम एक बार आगे जाएं तो नीचे फिर गिरेंगे नहीं, उस टाइप का बिजनेस कर पाएंगे इफ हम एथिकली काम करेंगे। उसकी रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम आवर ग्रेट लीडर मिस्टर राहुल सर, जो भी ऑलरेडी तैयार हैं। तो मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ। राहुल सर, प्लीज वेलकम सर, एंड प्लीज आपका ट्रेनिंग शुरू कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ सर, और सभी प्यारे प्यारे साथियों को बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं सभी लोग, जितने भी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। सबसे पहले पूछना चाहूंगा, एम आई ऑडिबल सर? यस, प्रॉपर सुनाई दे रहा हूँ? यस। ओके, थैंक यू सर। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक मुझे मिला है, अगर सच कहूं तो दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर काफी देर तक चर्चा की जा सकती है। काफी मतलब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का ये मॉर्निंग का जो सेशन होता है, वो ये सेशन हम क्यों करते हैं। पिछले लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गया है यह सेशन रेगुलर चल रहा है, जिसको हम सभी लोग बहुत ही अच्छे से अटेंड करते हैं। अलग अलग लीडर्स लोगों का, अलग अलग सीनियर लोगों का, कंपनी ऑफिशियल लोगों का बहुत ही प्यारा प्यारा सेशन हम अटेंड करते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। शॉर्ट बट बहुत ही नॉलेजेबल सेशन हम सभी लोगों को मिल रहे हैं, और उसी कड़ी में आज का भी एक सेशन मैं आप लोगों के लिए देने जा रहा हूं। मैं फिर से कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, मैं नहीं जानता मेरे अंदर ऐसा क्या है, मैं नहीं जानता कि मुझ में ऐसा क्या है कि चेयरमैन सर और हमारी कंपनी के साथी सभी लोग ये मौका मुझे बार बार दे रहे हैं। तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि अगले 1 घंटे में आपको बांधे रखूं, और ये 1 घंटा, 1 से सवा घंटा दोस्तों जो मैं आपको अभी देने जा रहा हूं, मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी में आज के बाद बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। आपकी जिंदगी में आज के बाद बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, और आप डियर लाइफ से सच में प्यार करना शुरू कर देंगे, है ना? सच में आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, और सच में आप आने वाले समय के विजेता चैंपियन लीडर बन जाएंगे। बस ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। ऐसा ना हो कि वीडियो ऑफ करके आप इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा ना हो कि वीडियो ऑफ करके आप अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि आप अपने वीडियो को चालू करें, आप बंद रखें, कोई बात नहीं, लेकिन सीरियसली बैठे, क्योंकि ये 1 घंटा ना, जितने लोग सीरियसली बैठ गए उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं, ये मैं वादा करता हूं। तो आइए मेरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि राहुल सर, एक मैं न्यूज देने वाला हूं। आज जो सेशन जो चल रहा है वो हमारा 99 सेंचुरी है। ओहो, ये मींस और एक सेंचुरी करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में सर। वाह किक सर। तो सर 100वां मौका किसको मिलेगा, वो तो बहुत भाग्यशाली होगा सर। शायद सुशांत को मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 99वां सेशन आज मुझे करने का अवसर मिल रहा है। धन्यवाद बोलूंगा पूरे कंपनी साथियों का, और चेयरमैन सर का, और हमारे टॉप लीडर्स का। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
और आज के सेशन में जैसा कि आप जानते हैं, आपने टॉपिक देखा एथिकल प्रैक्टिसेस, राइट? कैसे हम डियर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं एथिकल प्रैक्टिस करके। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से एक सवाल करता है, और वो सवाल यह करता है कि पापा, मुझे अगर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, कुछ कामयाब बनना है, तो मैं अपनी जिंदगी की वैल्यूज को कैसे बढ़ाऊं? ध्यान से सुनिएगा। बच्चा अपने पिताजी से सवाल करता है कि मैं अपनी जिंदगी की वैल्यूज को कैसे बढ़ाऊं। तो पापा कहते हैं कि बेटा, अगर तुम अपनी जिंदगी की वैल्यूज को, अपनी जिंदगी की कीमत को समझना चाहते हो, तो एक टास्क देता हूं, एक एक्टिविटीज करने के लिए देता हूं, उसको पूरा करना। वह पिता अपने बच्चे को एक पत्थर देते हैं। उस पत्थर को बोलते हैं कि ये जो पत्थर है ना, इसको आपको क्या करना है, इसको मार्केट में लेकर जाना है, और इसको आपको मार्केट में बेचना नहीं है, बट बस इसकी कीमत पता करके आना है। मार्केट में जाना है और इसकी कीमत पता करके आना है। कोई अगर इसका दाम पूछता है तो कुछ बोलना मत। अगर कोई इसका दाम पूछता है तो आपको केवल अपने हाथ को खड़ा कर देना और 2 उंगलियां दिखा देना है। ऐसी 2 उंगलियां खड़ी करके हाथ खड़े कर देना है। तो बच्चा बोलता है ठीक है पापा। बच्चा मार्केट में जाता है, एक जगह में बैठता है, काफी देर तक बैठे रहता है, लेकिन कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता। काफी देर के बाद में एक बूढ़ी औरत आती है और उससे पूछती है कि ये पत्थर कितने का है। उसको याद आता है कि पापा ने मना किया है पत्थर का दाम बताने से। वो कुछ नहीं करता, वो बस अपने हाथों की 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। वो महिला देखती है कि हाथों की 2 उंगलियां खड़ी है, तो वो महिला उसको आगे से बोलती है कि अच्छा, इस पत्थर की कीमत 200 रुपया है, मैं इसको 200 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, आप मुझे ये पत्थर 200 रुपए में बेच दीजिए। लड़का शॉक्ड हो जाता है, लड़का भौचक्का रह जाता है कि यार, इस पत्थर में ऐसा क्या है, इसकी कीमत 200 रुपया आकलन लगा दी उस बूढ़ी औरत ने। वो दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास वापस जाता है, पापा को बताता है कि पापा, मैं इस पत्थर को जब बेचने के लिए गया तो एक बूढ़ी औरत ने इसको 200 रुपए में खरीदने का प्रस्ताव दिया, मैं तो शॉक्ड हो गया। पापा बोलते हैं कि एक काम करो, अब तुम इस पत्थर को लेकर एक म्यूजियम में जाओ। वो लड़का उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाता है। जब वो म्यूजियम में जाता है, म्यूजियम में उसको बेचने के लिए बहुत सारे म्यूजियम में लोग घूम रहे होते हैं। एक सज्जन आते हैं और वो उस पत्थर को देखकर बोलते हैं, ये पत्थर मैं खरीदना चाहता हूँ। तो जैसा बच्चे को याद आता है कि पापा ने बोला था कि प्राइस नहीं बताना, केवल हाथ खड़ा कर देना, वो बच्चा फिर से अपने हाथ को खड़ा करके 2 उंगलियां दिखा देता है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो म्यूजियम में सज्जन होते हैं वो बोलते हैं इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपए। उस पत्थर की कीमत को 20,000 का आकलन करते हैं और 20,000 का ऑफर देते हैं। वो लड़का शॉक्ड हो जाता है। वो फिर से वापस उस पत्थर को लेकर अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा, 20,000 रुपए में खरीदने के लिए एक व्यक्ति तैयार था, एक सज्जन तैयार था इसको। उसके पापा बोलते हैं कि एक काम करो, अब इस पत्थर को तुम एक कीमती पत्थरों की दुकान पर लेकर जाओ, कीमती पत्थरों की दुकान पर लेकर जाओ। वो लड़का उस पत्थर को, वो बच्चा उस पत्थर को कीमती पत्थरों की दुकान पर लेकर जाता है और वहां जाकर देखता है कि एक काउंटर के दूसरी तरफ खड़ा एक व्यक्ति उस पत्थर को जैसे ही देखता है, उस व्यक्ति की नजरों में जैसे ही वो पत्थर आता है, वो शॉक्ड हो जाता है और तुरंत उस बच्चे के पास जाकर उस पत्थर को छुड़ा लेता है, बच्चे से छीन लेता है और बोलता है, ये पत्थर तुमको कहां से मिला? ये पत्थर कहां से आया तुम्हारे पास? इस पत्थर को ढूंढने के लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, ये पत्थर कहां से आया? बताओ, इस पत्थर की कितनी कीमत लोगे? इस पत्थर को कितने में मैं खरीदूं तुमसे? वो बच्चा फिर से याद करता है कि पापा ने कीमत बताने से तो मना किया था। वो क्या करता है, आप जरूर समझ गए होंगे, वो फिर से अपने हाथ की उंगलियों को खड़ा कर देता है, 2 उंगलियों को, और वो जो पत्थर की दुकानों पर जो व्यक्ति था वो उसको बोलता, अच्छा 2 लाख रुपए, मैं इस पत्थर को तुमसे 2 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। लड़का शॉक्ड हो जाता है, फिर से भागा भागा दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा, इस बार मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे थे इस पत्थर के। दोस्तों, उनके पापा बड़ा ही जबरदस्त जवाब देते हैं। उसके पापा ये बोलते हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी में आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसको कैसा बनाना चाहते हो,
आप अपने आप को कहाँ रखते हो। इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख मिलती है दोस्तों, आप सभी को सीखना चाहिए और हम सभी को सीखना चाहिए कि आप अपनी वैल्यू को कैसी बनाते हो, आप अपने आप को कहाँ रखते हो। आप अपने आप को 200 रुपए का बनाते हो या आप अपने आप को 2 लाख का बनाते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। और इस कहानी का सीधा सीधा जुड़ाव है आज के इस सेशन से, मेरी सोच विचार के आधार पर कैसे सीधा सीधा जुड़ाव है आज के इस सेशन से दोस्तों। जैसे कि हम अपनी वैल्यू को कैसे बनाएंगे ये हमारे ऊपर निर्धारित करता है। हम 200 की बनाए, हम 2000 की बनाए, हम 2 लाख की बनाए। जैसे कि उस पत्थर को लेकर जब मार्केटिंग में गया लड़का तो देखने को मिला, वैसे ही दोस्तों डियर लाइफ हम सभी को एक जैसा मिला है। लेकिन क्यों सभी लोग एक जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज डियर लाइफ में बहुत सारे लोग तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, सपनों को पूरा कर रहे हैं। कोई फॉरेन यात्रा कंप्लीट कर रहा है, कोई कार खरीद रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई लाखों में कमाई कर रहा है, तो हम क्यों नहीं। दोस्तों अगर हम अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, तो हमें आज के टॉपिक के अनुसार अपने जीवन को आगे लेकर जाना पड़ेगा। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है दैट इज एथिकल प्रैक्टिस। अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए हमें एथिकल प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कामयाब तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, एक होता है कामयाब होना और दूसरा होता है कामयाबी बनाए रखना। कामयाब हो जाना कामयाबी नहीं कहलाती, कामयाबी बनाए रखना, कामयाबी को मेंटेन रखना, सस्टेनेबल रखना, ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। कई लोग कामयाब हो जाते हैं लेकिन वो कामयाब होने के बाद फेल हो जाते हैं, वापस से गिर जाते हैं। लेकिन कामयाब होने के बाद साथ में कामयाबी को बनाए रखना। और ये कामयाबी कैसे बनी रहेगी दोस्तों, अगर आपकी नींव मजबूत होगी, आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी। जब आपकी फाउंडेशन नींव मजबूत होगी तभी आप कामयाब रह पाओगे। और आपकी फाउंडेशन मजबूत बनाने के लिए आपको हमेशा एथिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन मजबूत करने के लिए एथिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आइए मैं एक छोटा सा पीपीटी शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। इस पीपीटी को मैंने बनाया, बनाने के पीछे का कारण क्या रहा। बनाने के पीछे का दोस्तों कारण एक ही रहा कि मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ बहुत अच्छा सिखा सकूं। मेरा क्या पीपीटी दिख रहा है आप सभी को? ऐसा करके बता दीजिए प्लीज। अभी नहीं आया सर, आ रहा है सर, आ गया सर। ओके थैंक यू सर। तो आइए मैं अपने पीपीटी को शेयर कर रहा हूं कि कैसे आप डियर लाइफ में एथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे। देखिए डियर लाइफ सबको एक जैसा मिला है, मुझे भी, आपको भी और हम सभी को, है या ना। कैसे हम डियर लाइफ में एथिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का, वेलकम टू ऑल डियर लाइफ, हमारी लाइफ सभी को। आगे अगर मैं बात करूं, डियर लाइफ हम सभी को एक जैसा मिला। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैठे बैठे काम हो जाए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चुटकियां बजाने से काम हो जाए। अरे भाई चुटकियां बजाने से अगर काम होता है तो हम 24 घंटे चुटकियां ही बजाते रहते। बचपन में हम कुछ सीरियल देखा करते थे, बचपन में हम देखते थे, एक सीरियल आता था, आप याद करेंगे, शक्का बूम बूम, शक्का बूम बूम टाइप का एक सीरियल देखा करते थे। उसमें एक जादुई पेंसिल हुआ करती थी और उस जादुई पेंसिल से वो जो ड्रॉ करता था उसको वो मिल जाया करता था। जो भी चीज का चित्र वो बनाता था उसको वो चीज मिल जाती थी, है या ना। लेकिन दोस्तों हमारी जिंदगी में तो ऐसी कोई जादू की पेंसिल है नहीं, है या ना। बचपन में हम देखा करते थे और आज भी हैरी पॉटर नाम की एक मूवी कि वो छड़ी घुमाता था, मंत्र बोलता था और वो जादू कर लिया करता था। तो दोस्तों जिंदगी पर वास्तविकता में तो जादू जैसी कोई चीज होती नहीं, और वो होती है तो काल्पनिक होती है ना। तो ना ही हमारी जिंदगी में शक्का बूम बूम टाइप की कोई पेंसिल है, ना ही कोई जादू की छड़ी, और ना ही खुल जा सिमसिम टाइप का कोई मंत्र हमारे पास है। वो खुल जा सिमसिम टाइप का मंत्र था ना, खड़े हो गए और बोल दिया खुल जा सिमसिम, और उधर में पूरा सोना हीरा जवाहरात, पूरा मतलब पैसा ही पैसा। दोस्तों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप कोई पहाड़ के सामने गए और आपने उसको बोला खुल जा सिमसिम, वो पहाड़ खुल गया और आपको कामयाबी मिल गई। दोस्तों ऐसा होता नहीं है। कई लोग यही उम्मीद में बैठे रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो डियर लाइफ में जुड़ तो गए। देखो एक होता है शरीर से जुड़ना और एक होता है मन से जुड़ना। आप सभी लोग में से बहुत सारे लोग, कई लोग ऐसे मुझे आज सुन रहे होंगे
जिनको डियर लाइफ में 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना और यहाँ तक कि किसी को 1 साल हो गया। वो साल भर से इस इंडस्ट्री में, इस परिवार का हिस्सा है, लेकिन वो केवल एक हिस्सा है। वो शरीर से जुड़ा हुआ है, आईडी बना के बस शरीर से जुड़ा हुआ है, मन से नहीं जुड़ा। और दोस्तों, जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं उनको डियर लाइफ से मन से जुड़ना पड़ेगा। बैठे नहीं रहना है किसी शाकला का बूम बूम टाइप की पेंसिल को सोचते हुए, हैरी पॉटर की जादुई छड़ी को सोचते हुए, या खुल शिमशिम वाला कोई मंत्र आ जाएगा, रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मन से जुड़ना पड़ेगा डियर लाइफ में, और मन से जुड़ने के साथ में, जो आदमी मन से डियर लाइफ में जुड़ जाता है ना, मन से, दिल से, दोस्तों, वो हमेशा आगे बढ़ता है और एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करता है। एथिकल प्रैक्टिस का मतलब क्या? दोस्तों, मेरी नजर में कोई बहुत बड़ा कुछ अलग नहीं करना है। दोस्तों, हम पहाड़ के सामने टकरा कर नहीं गिरते, हम छोटे छोटे कंकर पत्थर से गिरते हैं। पहाड़ अगर हमारे सामने है तो हमको दिख रहा है कि आगे बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन गिरते हम केवल कंकर पत्थर से। वैसे ही दोस्तों, हमारे परिवार में एथिकल प्रैक्टिस क्या, आइए मेरी नजरों में एथिकल प्रैक्टिस को मैं क्या समझता हूं, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर मैंने डियर लाइफ का विजन डाला है। आप सब डियर लाइफ के विजन को प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि विश्व की सबसे भरोसेमंद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनना, जहां पर इसका हिस्सा बनकर लोग गर्व महसूस करेंगे, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा। इंग्लिश में बात करें तो टू बी द टॉप मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, where everyone will be proud to be a part of it, which is going to make a revolutionary change in direct selling industry। दोस्तों, आप मार्केट में जाकर देखेंगे, एथिकल कंपनी का एथिकल वे में काम करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारा विजन। वरना आप जब बाहर में जाकर काम करेंगे, काम देखते हैं किसी दूसरी कंपनी को अगर देखेंगे ना, तो वो अपने विजन को कैसे बना के रखती है। आप बस एक बार आ जाओ, आपको हम लखपति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे। दोस्तों, इस तरीके के झूठे वादे किए जाते हैं। उनका विजन ही होता है कार दिला देंगे, घर बनवा देंगे, विदेश घुमवा देंगे। दोस्तों, उनका विजन, उन्होंने विजन ऐसा बना के रखा है, प्रलोभन देने वाला विजन। दोस्तों, एथिकल प्रैक्टिस से ये समझ में आता है कि डियर लाइफ कितनी जबरदस्त कंपनी है जो एथिकल प्रैक्टिस कर रही है। वो उसके विजन में ही समझ में आता है। इस संस्था को और इस प्रोफेशन को पूरे विश्व स्तर पर एक बहुत ही जबरदस्त लेवल में इसमें परिवर्तन लेकर आना। और मेरी नजरों में दोस्तों, डियर लाइफ एक ऐसे मुहिम पर चल पड़ी है कि आज जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो बड़ा हो, उससे कोई पूछता है बेटा बड़ा होके क्या बनोगे, तो बोलता है मैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनूंगा। आने वाले कुछ सालों के बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, जब बच्चे से पूछा जाएगा ना कि आने वाले समय में क्या बनोगे, तो वो बोलेगा आने वाले समय में मुझे डियर लाइफ में काम करना है, क्योंकि इसकी तरह भारत और दुनिया में कोई नहीं है जो एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करती है। हाँ या ना? इसी बात से समझ में आता है, हमने कोई उठपटांग विजन नहीं बनाया, हमने कोई ऐसा वैसा विजन नहीं बनाया। हमने विजन बनाया है कि लोग गर्व करेंगे इस काम को करते हुए आने वाले समय में। है ना? आज एक व्यक्ति आर्मी में अगर कोई पद पर होता है तो जैसे वो गर्व करता है ना कि मैं आर्मी का हिस्सा हूं, देश की रक्षा कर रहा हूं। दोस्तों, देश की रक्षा करना केवल आर्मी वाले की जिम्मेदारी नहीं है। देश की रक्षा, देश के गौरव की रक्षा करना अंदर रहने वालों की भी जिम्मेदारी है, और हम वही कर रहे हैं। उसी एटीट्यूड में हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है। अब सोचिए, जब डियर लाइफ ही एथिकली काम कर रही है तो हमको भी तो एथिकल बन जाना पड़ेगा, है ना? आगे अगर बात करें तो हमारे मिशन को भी देखें, तो डियर लाइफ सभी का विश्वास प्राप्त करने एवं उन्हें मूल्य देने के लिए हमेशा अपने परिवार को सशक्त बनाती है। इसको मैंने क्यों डाला अपने पीपीटी में? दोस्तों, इसको डालने के पीछे का भी अर्थ ये, कंपनी की सोच को समझे, कंपनी की विचार को समझे, कंपनी की एथिकल प्रैक्टिसेस को आप समझे। और ये एथिकल प्रैक्टिस बनाने के पीछे का कारण कौन है? इनको बनाने के पीछे के कारण हमारे ग्रेट लीड चेयरमैन पर्सन, हमारे ग्रेट सीएमडी मिस्टर प्रमोद कुमार राहुल सर, उनके लिए मेरी ओर से एक बार जोरदार तालियां मैं दिल से बजाना चाहता हूं। कारण दोस्तों कि वही है जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने हमें बताया कि एथिकल प्रैक्टिस क्या होती है। वरना हमको तो बचपन से लेकर आज तक ये बताया गया था कि भैया किसी को मतलब कैसे चीट करना है, किसी के साथ कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, कैसे लोगों को मूर्ख बनाना है। लेकिन
एक ही इंसान मेरे जीवन में मैंने देखा कि मिस्टर प्रमोद राहुल सर, वो अपने विजन और मिशन से हमको समझा देते हैं कि हम कितना एथिकली वे में, कितना एथिकल काम कर रहे हैं, है या ना दोस्तों। कई सारे लोग रियल लाइफ में काम तो करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता ये कितना बड़ा काम हमको मिल गया है। दोस्तों मैं बताता हूं आपको कितना बड़ा काम हमें मिला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग एथिकली काम नहीं करते, बहुत सारे लोग नॉन एथिकली काम करने के बारे में सोचते हैं, है ना, क्योंकि उनका कुछ गया नहीं ना। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एथिकली क्यों काम करना है। अभी कुछ समय के लिए मैं डियर लाइफ को थोड़ा साइड करके आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप डियर लाइफ जैसा कोई व्यापार शुरू करते, जैसे कि मेरे पास ये एक मार्कर है, ये मेरा एक मार्कर है, अगर मुझे इस मार्कर की कोई कंपनी खोलनी होती तो मुझे इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती, या आपको कोई बिजनेस शुरू करना पड़ता एक बेहतरीन बड़े लेवल का। देखो छोटी मोटी पान की दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी मोटे सब्जी के ठेले की बात नहीं कर रहा हूँ, आज इस लेवल का बिजनेस हमको मिला है ना, आपको ये फील करना पड़ेगा कि किस लेवल का बिजनेस हमको मिला है। दोस्तों अगर आप मार्केट के कोई दूसरे बिजनेस को शुरू करते तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है एक जमीन की। जमीन की क्यों? अगर मुझे ये मार्कर बनाना है तो मुझे चाहिए उसके लिए जगह जहां पर मैं इस मार्कर को बनाऊंगा, है ना, और वो जगह क्या है? वो है जमीन। यस और नो? ऐसा मुंडी करके बताइए अगर समझ पा रहे हो तो। चलिए, केवल जमीन ले लेने से तो काम नहीं चलेगा कि खाली जमीन ले ली धूप सेकने के लिए, भारी झेलने के लिए नहीं, जमीन के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा कारखाना, फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। यस और नो? जमीन के ऊपर फैक्ट्री डाली। अब देख ही रहे हैं जमीन कितनी ज्यादा है, फैक्ट्री कितनी बड़ी है, और इसी से भी काम नहीं होगा केवल फैक्ट्री खोल दी, काम इससे नहीं होगा। फैक्ट्री चले इसके लिए आपको लाना पड़ेगी मशीनें, आइया ना, फैक्ट्री में काम हो इसके लाना पड़ेगी मशीनें। मशीन अपने आप नहीं चलती, लाके फिट कर दी चलने लगेगी। मशीनों पर काम हो, मशीनों पर काम करने वाले लोग हों, और मशीन पर जब काम हो तो उसके लिए चाहिए वर्कर, लोग। कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए इतना भी हाईटेक जमाना नहीं आया है कि बिना इंसान, अगर इंसान बटन भी चालू नहीं करेगा तो मशीन काम नहीं करेगी। तो दोस्तों उस व्यक्ति को पहले वर्कर रखना पड़ेंगे। अगर आपने कोई कंपनी शुरू की है तो आपको पहले जमीन लेना पड़ेगी, उस पर फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, उसमें मशीनें लानी पड़ेगी, वर्कर रखना पड़ेंगे। आपका प्रोडक्ट बिके नहीं बिके, आपका धंधा चले नहीं चले, आपको उन वर्करों को तनख्वाह देनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? देनी पड़ेगी। उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको करवानी पड़ेगी, तब जाके वो प्रोडक्ट स्टोर पर जाएगा, पब्लिक आएगी, अगर खरीदेगी तो आपको पैसा मिलेगा। इस पूरी प्रोसेस में आपके जेब से कितना पैसा खर्चा होगा दोस्तों? करोड़ों करोड़ों की रकम खर्च हो सकती है दोस्तों, करोड़ों करोड़ों की, आइए ना। जमीन लेने से लेकर तो प्रोडक्ट को स्टोर तक ले जाने तक जो प्रोसेस होती है ना, वो करोड़ों करोड़ों की प्रोसेस होती है। क्या आपकी जेब से करोड़ों रुपया लगाने के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो मैं कहूंगा, मैं तो बिल्कुल बोल देता हूं, मुझे शायद डांट पड़ जाए इसके लिए, आप ये काम मत कीजिए, आप करोड़ों रुपए लगा के यही वाला काम करना शुरू कर दीजिए। जाइए और जमीन ले लीजिए, उस पर कारखाना डालिए, उसमें मशीन लेकर आइए, काम करने वाले रखिए, मार्केटिंग कराइए, फिर प्रोडक्ट बिकेगा दुकानों पे, तब जाके आपको पैसा मिलेगा दोस्तों। करोड़ रुपए लगाने के बाद आपको पैसा मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट बिकेगा तो आपको पैसा मिलेगा, उसके पहले करोड़ रुपए लगाना पड़ेंगे। गर्व होता है मुझे अपने आप पर, गर्व होता है मुझे, मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा हूं जहां पर मुझे एक भी रुपया लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यस और नो? एक भी रुपया लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और मुझे डियर लाइफ ने बने बनाए इतने सारे प्रोडक्ट दे दिए। यस और नो? हम सभी को इतने सारे प्रोडक्ट मिले नहीं मिले? आज 66 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पर डील करने का हमको मौका दिया है हमारी कंपनी ने। ना हमको जमीन लेनी है, ना हमको जमीन के ऊपर कारखाना खोलना पड़ा, ना हमको मशीनें लगानी पड़ी, ना हमको वर्कर रखने पड़े, ना हमको मार्केटिंग करानी पड़ी, ना हमको उसको बिकवाने के लिए स्टोर पर भेजना पड़ा, ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज लगा। हमको सारी चीजें मुफ्त में मिल गई, बिना किसी निवेश के, बिना किसी पैसे को खर्च किए। हाँ या ना? आप सोचिए, अगर आप
मैं पीछे ले जाना चाहूंगा मेरे इस पीपीटी को। अगर आप ये प्रोसेस में पैसा खर्च करके कोई बिजनेस शुरू किए होते, कितनी ईमानदारी से काम करते, अपने आप से बात कीजिएगा, कितनी ईमानदारी से काम करते। अगर सुबह 6 बजे भी उठकर अगर आपको बोला जाता कि आपको फैक्ट्री को खुलवाना और काम करने वालों से काम कराना है, दोस्तों आप 6 बजे भी उठकर जाते और रात को 12 बजे तक काम करते। यस और नो? करते नहीं करते? क्यों? क्योंकि आप सबकी जेब से 1.5 करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है, करोड़ों रुपए पैसा लगा है। दोस्तों यही मानता हूं मैं। मेरी फीलिंग क्या है? मेरी फीलिंग है कि मैं ऐसा ही काम कर रहा हूं। इतने बड़े लेवल का काम मुझे करने का मौका मिला है। ना हमको प्रोडक्ट बनाने का खर्च है, ना हमको कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है। कंपनी ने प्रोडक्ट दे दिए, पैकेजिंग कर दी, सॉफ्टवेयर बना दिया, हमको सब कुछ दे दिया। हमको कुछ नहीं करना भाई, हमको पैसा कमाना है बस। यस और नो? आवाज नहीं मिली। यस और नो? दोस्तों केवल पैसा कमाना है। और अगर इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट को मुझे मिला है काम करने का मौका, तो मैं क्यों एथिकली काम ना करूं? पूछो जाकर उस व्यापारी से, पूछो जाकर उस बिजनेसमैन से जिसने करोड़ों रुपया लगाया है अपने बिजनेस में, वो कितनी ईमानदारी से अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा है। आपको सबसे पहले बनना होगा ईमानदार। बातों ही बातों में दोस्तों मैं आपको पॉइंट्स कवर करूंगा। आपको इस बिजनेस में, जिंदगी में कुछ बदलाव करने हैं, कुछ पाना है, तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। एथिकल प्रैक्टिस का पर्यायवाची है ईमानदारी। किसी और को दिखाने के लिए ईमानदार मत बनिए, खुद से ईमानदार बनिए। खुद से ईमानदार बनना है। मैं हमेशा कहता हूं किसी और को मत दिखाने के लिए ईमानदार बनिए, अपने आप के लिए ईमानदार बनिए। आज ये प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स डियर लाइफ ने हमको दिए हैं, इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर में वैसे भी इस्तेमाल होते हैं। एथिकल प्रैक्टिस क्या? कुछ अलग नहीं। एथिकल प्रैक्टिस क्या भैया? एथिकल प्रैक्टिस मतलब मैं अपने प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करूं, यही एथिकल प्रैक्टिस। मैं अपने प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करूं जो ऑलरेडी, अरे क्या इस्तेमाल करना है, कितने प्रोडक्ट की जरूरत है, ऑलरेडी हमारी कंपनी हमको बताती है। हमको अलग से दिमाग भी नहीं लगाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डेली इसेंशियल आइटम फॉर एवरी फैमिली और यूजेबल प्रोडक्ट फॉर डेली नीड्स ऑफ एवरी फैमिली। ये दो अलग अलग प्रकार के चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपने ये चार्ट पहले भी देखे हो, जिसने नहीं देखे वो देख ले, और जिसने देखे हैं वो फील करे। क्या हम अपनी जरूरत के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? मैंने क्या बोला? ईमानदार खुद से बनना है। अगर आप खुद से ईमानदार हो तो दोस्तों आप कर रहे होंगे, वरना लोग ऐसे होते हैं कि जिस दिन, कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे कि अगर मैं इस महीने कुछ बन रहा हूं मतलब कोई लेवल, कोई ब्रांड, रूबी, यहां तक सफायर लेवल तक के लोगों को देखा मैंने कि अगर वो कुछ बनेगा तब प्रोडक्ट खरीदेगा, वो कुछ नहीं बनेगा तो कुछ नहीं खरीदेगा। दोस्तों ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई ना। एथिक्स कहाँ है इसमें? ये जितने प्रोडक्ट्स की आप लिस्ट देख रहे हैं, ये सब हमारे घर में वैसे भी इस्तेमाल होते हैं। और मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आप एक बढ़िया इनकम अभी नहीं कर रहे हो, सर मैं तो अभी नया हूं, मैं तो अभी बिजनेस में अभी जुड़ा हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है हर महीने प्रोडक्ट खरीदने के लिए। दोस्तों वैसे भी आपके पास पैसा नहीं है हर महीने प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आप तो स्टूडेंट हो, आप तो हाउसवाइफ हो, तो आप, आपके घर में वैसे भी तो ये सब चीजें आ ही रही है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की चीजें आपके घर में आती है। और आपके घर में अगर कोई लेकर आता है तो जो पैसा कमाने वाला व्यक्ति होता है, मैक्सिमम घरों में पापा होते हैं, पापा लेकर आते हैं। क्या कभी हम पापा के साथ बैठे और हमने पापा को बताया कि पापा जो सामान हम बाहर से ला रहे हैं वही हमारे परिवार में भी मिलता है, और उसको खरीदने से पापा बीवी मिलता है? बीवी समझा दिया तो पापा नुकसान भी नहीं है और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी आ जा रहे हैं। यस और नो? तो ये पापा को समझा दो बैठकर। कोई हाउसवाइफ है तो अपने हस्बैंड को समझा दे। यस और नो? और मैं बोलूंगा एथिकल प्रैक्टिस मतलब क्या? एथिकल प्रैक्टिस मतलब जो प्रोडक्ट एटलीस्ट हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं वो हमको हर महीने खरीदना चाहिए। कम से कम 1200 बीवी का तो लेना ही चाहिए। यहाँ पर जैसा आप लिखा है 1160 बीवी वाला एक आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स नेम, नेचुरल हनी, पेन रिलीफ ऑयल, सैनिटरी पैड, ऑयल हो गया, फेस वॉश हो गया, स्किन प्यूरिफाइंग सोप हो गई, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश जेल, पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, चिकन मसाला, होल जीरा, प्रीमियम टी। यस और नो? दोस्तों एथिकल प्रैक्टिस का मतलब क्या है?
मेरी नजरों में एथिकल वही व्यक्ति है जो हर महीने डियर लाइफ का प्रोडक्ट खरीद रहा है, और जो नहीं खरीद रहा वो कहीं ना कहीं अनजाने में अनएथिकल प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहा है। और आप अगर गलती से अनजाने में भी अनएथिकल प्रैक्टिस की ओर बढ़ गए ना, तो आपकी टीम भी यही फॉलो करेगी। ध्यान रखिएगा, आपकी टीम भी यही फॉलो करेगी। आपकी टीम भी यही बोलेगी कि जब मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ ब्रांड बनूंगा, कुछ रूबी बनूंगा, कोई सफायर बनूंगा, तब जाके मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा। नहीं बनूंगा तो नहीं खरीदूंगा। दोस्तों, आपने जाने अनजाने में क्या क्या बताने की कोशिश की कि आप जब कुछ बनते हो ना तभी प्रोडक्ट खरीदो। दोस्तों, मैं आपको जो बोल रहा हूं ना, वो सबसे पहले अपनी लाइफ में खुद अमल करता हूं। मैं आपको अपनी कुछ बिलिंग दिखाता हूं, लास्ट 2 महीने की बिलिंग। एथिकल प्रैक्टिस मतलब क्या? एथिकल प्रैक्टिस मतलब शुरुआत के 1 से लेकर 7 तारीख तक आप अपने प्रोडक्ट की खरीदारी कर लीजिए। आप अपने स्वयं के परिवार में इस्तेमाल करने के लिए खरीदारी कर लीजिए। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल बिलिंग की स्क्रीनशॉट्स है। कई बार एक बार, कई बार 1 से ज्यादा बार में हुई है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर डाला है एक महीने में 1 से 10 तारीख के बीच मैंने परचेसिंग कर ली, शुरुआती हफ्ते, शुरुआती 10 दिनों के अंदर ही, और एक में तो 1 से 7 के बीच में ही कर ली पिछले महीने। जो कंपनी ऑफर देती है वो मैं हमेशा प्रयास करता हूं मैं खुद कर लूं। प्रयास का मैं कर ही लेता हूं दोस्तों, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, खुद से ईमानदार बनो। एथिकल प्रैक्टिस मतलब खुद से ईमानदार बनना, खुद की परचेसिंग सबसे पहले खुद करना। शुरुआत के हफ्ते में, शुरुआती 7 दिन में, यस और नो, शुरुआत के 7 दिन में क्या आप खुद की खरीदारी कर लेते हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अनएथिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं। आप गलत कल्चर बना रहे हैं, आप अपनी टीम में गलत कल्चर को फ्लो कर रहे हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, शुरू के 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में लेना शुरू कीजिए, यस और नो, और धीरे धीरे इसको कम कीजिए। कुछ समय तक, 1 महीने आपने 1 से 7 तक लिया, अगले महीने 6 के अंदर ही ले लिया, फिर उसके अगले महीने 5 के अंदर ही ले लिया, फिर उसके अगले महीने 4 के अंदर ही ले लिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैंने लास्ट महीने नहीं, इसी महीने हमारी कंपनी ने एक ऑफर दिया है, 2000 बिजनेस वॉल्यूम अगर 2 महीने करेंगे तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा, ईच प्रोडक्ट 1 रुपए में। दोस्तों, ये सबके लिए था, ये ऑफर सभी के लिए था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 3 तारीख को ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 6 तारीख को बिलिंग हुई थी आखिरी। किसी कारणवश फ्रेंचाइजी वाले बिलिंग नहीं कर पाए तुरंत में, लेकिन मैं इस पॉइंट पर भी आगे बात करूंगा। तो दोस्तों, जाने अनजाने में अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं तो नुकसान आपका है। आने वाले समय में आपका बहुत भयानक नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी खुद की बिलिंग, खुद का परचेसिंग, सेल्फ परचेसिंग 1 से 7 तारीख के बीच में कर लीजिए कंप्लीटली, है या ना? अगर नहीं करेंगे तो आप अनएथिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा दें। आगे बढ़ते हैं, और आप स्क्रीन पे कुछ चीजें, कुछ ऐसी हैबिट्स में बताना चाहूंगा। जैसा मैंने पीछे भी बताया था कि कई सारे लोग डियर लाइफ में शरीर से जुड़ते हैं, मन से नहीं जुड़ते, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब आप देख लीजिएगा आप में से कौन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर है। 200 से ज्यादा लोग, 200 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, और कई सारे लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, लगभग 400-500 लोग मुझे सुन रहे हैं। अब अपने आप से पूछेगा आप कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हो? आप शरीर से जुड़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हो या मन से जुड़ने वाले? दोस्तों, शरीर से जुड़ने वाला डिस्ट्रीब्यूटर कभी एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करता। एथिकल प्रैक्टिस का मतलब क्या? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका जो दिमाग है ना, कहते हैं ऊपर वाले ने हम सबको दिमाग दिया है, दिया नहीं दिया है? सबको दिया है। कोई बात बोलता हूं मैं, ऊपर वाले ने सबको भेजा, एक जैसा भेजा, 250 ग्राम का भेजा, तो बोलो किसके पास से भेजा? आप सबके पास होगा। ऊपर वाले ने जो भेजा दिमाग, और वो दिमाग कितना है? 250 ग्राम का। उसमें क्या क्या चीजें हैं लिखिए मत, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फील कर लीजिएगा। दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसके दिमाग में क्या चलते रहता है? एक व्यक्ति है जिसके दिमाग में त्योहार चलते रहते हैं। यहाँ पर नाम लिखा है मैंने, त्योहार, फेस्टिवल मनाना चाहिए, नो डाउट दोस्तों। लेकिन आज हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें
अगर बात करें तो कितने सारे त्योहार आते हैं। अगर त्योहारों पर बॉर्डर पर जवान जो तैनात है वो बोले कि अभी त्योहार आ गए, हम सब घर जा रहे हैं, तो बॉर्डर की रक्षा कौन करेगा? सोचिए तो दोस्तों, आम आदमी, आम डिस्ट्रीब्यूटर क्या गलती कर रहा है, उसकी क्या हैबिट्स है, वो गलत हैबिट क्या है? वो त्योहारों में लगा पड़ा है। यस और नो? छोटे छोटे त्योहारों में लगा पड़ा है। फ्रेंड्स नाम दिया मैंने, क्या दोस्त होना नहीं चाहिए? अच्छे दोस्त तो जीवन में सबके होना चाहिए, दोस्तों को छोड़ो मत। परंतु मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, कई सारे लोग अब ऐसे बेकार के दोस्तों में लगे रहते हैं, ऐसे बेकार के दोस्तों में पड़े रहते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है जीवन में, जो अच्छी आदतें नहीं सिखाते, जो अच्छी जिंदगी को जीना नहीं सिखाते, जो जीवन में आगे बढ़ना नहीं समझाते। ऐसे दोस्तों के चक्करों में हम अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं, काफी समय खराब कर देते हैं। ये कौन करता है? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की हैबिट। आप अगर डियर लाइफ से जुड़े हो, 1 घंटा 2 घंटा रोज ट्रेनिंग लेते हो और उसके बाद 20 घंटा आप नेगेटिव लोगों के साथ या नेगेटिव फ्रेंडशिप में रहते हो, तो 1-2 घंटा लेकर आपने कुछ हासिल नहीं किया दोस्तों। आप अनजाने में अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो। इस देश में शादियां भी बहुत होती है, यस और नो? उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की हैबिट क्या होती है? वो हर शादी को अटेंड करेगा। ऐसी शादियों को भी अटेंड करता है कई सारे लोग कि दोस्त के दोस्त की दोस्त की शादी है, जिसको जानता तक नहीं, उसकी शादी में 2-2 दिन परेशान हो रहा है। हाँ या ना? जिसको जानता तक नहीं है। दोस्तों, विराट कोहली के अगर बुआ के बेटे की शादी हो और वो उस दिन उसका मैच हो, तो अब वो बुआ की बेटे की शादी को अटेंड करेगा या मैच देखने जाए, मैच को खेलेगा? आप भी जानते हो वो क्या करेगा। हाँ या ना? दोस्तों, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हैबिट क्या होती है? अनजाने में अनएथिकल प्रैक्टिस कर लेता है। ये सब चीजों में अपने आप को व्यस्त रखकर, एक बहुत बड़ी चीज है आज के समय में अपने दिमाग को जाम करने के लिए, दैट इज मोबाइल गेम्स। कुछ समय पहले लूडो चला करता था, आदमी का सर झुका हुआ है, समझ लो आदमी क्या कर रहा है? लूडो। हाँ या ना? दोस्तों, घंटों घंटों आदमी लूडो खेल रहा है, घंटों में गर्दन झुकी हुई है। लूडो से फिर थोड़ा ऊपर आया आदमी तो कैंडी क्रश में लग गया। कैंडी क्रश गया तो व्यक्ति पबजी में लग गया। वो तो सरकार का भला हो, पबजी बैन है, लेकिन पबजी गया तो फ्री फायर आ गया। आया नहीं आया? आदमी उसमें ही लगा रहता है। अरे यहां तक कि लोग सांप सीढ़ी खेलते रहते घंटों घंटे, मैंने तो ये भी देखा। दोस्तों, ये मोबाइल गेम्स जो है ना, ये आपको केवल और आपके केवल समय को खराब करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं एक सही प्रैक्टिस नहीं है। आपको कामयाब होना है और आप ये सब चीजों में लगे हुए हो। दोस्तों छोड़ो, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया ताकत है, लेकिन सोशल मीडिया कमजोरी भी है कई लोगों की, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सोशल मीडिया चलाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया को नहीं चलाते, सोशल मीडिया उनको चला रही है। सोशल मीडिया उनको चला रही है, लोग नहीं चला रहे, वो खुद चला रहे हैं। लोग सोशल मीडिया को नहीं चला रहे, उनको सोशल मीडिया चला रही है, कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, जब तक आप सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं रखते, आपको उससे दूर रहना चाहिए। लोग घंटों घंटों फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हैं। मैं सुनता हूं कई लोगों के बारे में, आदमी गुरुकुल में बैठा है, यहां तक कि ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं, कोई 2-2, 2.5, 3-3 सालों से इस बिजनेस का हिस्सा है। क्या कर रहा है भाई? गुरुकुल में बैठ के फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, बेकार के वीडियो में अपना समय खराब कर रहा है। फेसबुक बोल लो, इंस्टाग्राम बोल लो, है बहुत सारी चीजें यार, कौन कौन से ग्राम है, यस और नो? लोग उसमें समय खराब कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। वो कच्चा बादाम वाली रील खुद बना रहे हैं। अरे भाई, वो हो गए दादा फेमस, तुम थोड़े ना हो पाओगे कच्चा बादाम, यस और नो? दोस्तों, उसमें समय खराब कर रहे हैं। ये नॉन अनएथिकल प्रैक्टिस है। अपना समय खराब करना मतलब क्या? अनएथिकल प्रैक्टिस। दोस्तों, एक चीज है जिसमें लोग ना अपना बहुत ज्यादा वक्त खराब करते हैं, आप देख रहे हैं, लव। लोग अपने आप को विराट कोहली, अनुष्का शर्मा समझ बैठते हैं कि मैं तो विराट कोहली और वो अनुष्का। अरे दादा, ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो ना, तो आप अपने जीवन का एक बहुत अमूल्य समय खराब कर रहे हो। आप अमूल्य समय खराब ना करें। ये जो 18 से लेकर 25-26 साल तक की उम्र होती है ना, 27 साल तक की, वो आपके भविष्य, आपके करियर के लिए है।
ना ही वो फेस्टिवल के लिए, ना ही वो फ्रेंड्स के लिए, ना ही वो शादियों के लिए। आपकी खुद की शादी हो तो समझ में आता है, चले जाना, यस और नो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि मुझे काम करना है, जिंदगी बनाना है, दोस्तों आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहिए, कभी कभी आप चला लो। और लव, दोस्तों विराट कोहली अनुष्का शर्मा नहीं समझना अपने आप को। वो कामयाब हो गए, उन्होंने पहले जिंदगी में कुछ हासिल कर लिया, कुछ बन गए, उसके बाद विवाह किया। आप तो कुछ नहीं बने और विवाह के बारे में सोचने लगते हैं, हाँ या ना। दोस्तों ये सब नहीं करना, ये हमारा दिमाग है। और दोस्तों एक आम व्यक्ति का दिमाग देखो, दिमाग में क्या क्या चल रहा है। यहाँ पर आप दिमाग के हिस्से देख रहे हैं, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, फ्रेंड्स, शादियां, मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया, लव और डियर लाइफ एक छोटी सी जगह में। अब आपके दिमाग में डियर लाइफ एक छोटी सी जगह में होगा तो क्या लगता है आप कभी बड़े आदमी बन पाएंगे? आप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अमिताभ बच्चन से जाकर पूछोगे आपके दिमाग में क्या चलता है, तो उनके दिमाग में उनके प्रोफेशन के बारे में चलता है ज्यादा से ज्यादा, यस और नो, उनके काम के बारे में चलता है। लेकिन हम आम आदमियों के दिमाग में बस छोटी सी जगह में डियर लाइफ है। अगर छोटी सी जगह में डियर लाइफ होगा तो दिस इज नॉन मतलब ये सही प्रैक्टिस नहीं है, ये अनएथिकल प्रैक्टिस की ओर को बढ़ावा दे रहे हैं हम। दोस्तों एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर, आइए देखते हैं कौन है वो जो एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर है और एथिकल प्रैक्टिस करता है। ये है एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स की हैबिट्स। आगे जो आप देखें, एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर कौन? जो अपने काम से प्यार करे, लव योर आवर वर्क, जो अपने काम से प्यार करता है वो है एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों दुनिया में हमको जो लेकर आए हमारे मम्मी पापा, हम कैसा प्यार करते हैं, अंधा प्यार करते हैं हम, मतलब बिना बिना कुछ देखे भरोसा करते हैं और प्यार करते हैं उनसे। मैं यही कहूंगा, मैं अपनी जिंदगी में ये चीज फॉलो करता हूं। क्यों? एथिकल वर्क क्या? एथिकल वर्क यही कि आप अपने काम से प्यार करें। एथिकल प्रैक्टिस क्या? आप अपने काम से प्यार करें। आप प्राउड फील करें कि आप डियर लाइफ का हिस्सा हैं। आप प्राउड फील करें कि यू आर अ पार्ट ऑफ डियर लाइफ। आप एक बेहतरीन परिवार का हिस्सा है। हिस्सा बन जाना ही एक प्राउड का फीलिंग आ जाता है। दोस्तों प्राउड करें, गर्व करें कि आप डियर लाइफ का हिस्सा है। ये एक एक चीज 20-20 मिनट के टॉपिक है दोस्तों, समय की कमी है, नहीं तो दिल से समझाता। दोस्तों एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर कौन? जो ड्रीम सेट करके, गोल सेट करके, ड्रीम देखकर काम करना शुरू कर रहा है, गोल सेटिंग के साथ काम करता है। गोल सेटिंग, अगर आपकी गोल सेटिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं आप एथिकल वर्क हैबिट नहीं कर रहे हैं, आप एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर हैबिट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको अपना गोल सेट कर लेना चाहिए, ईमानदारी से गोल सेटिंग आपकी हो जाना चाहिए। एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स की हैबिट क्या? एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर की हैबिट, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं हमेशा। अब ये सिस्टम फॉलो क्या है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इस चीज पर मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट बात करना चाहूंगा कि सिस्टम फॉलो क्या है। मैं लिख कर भी लाया हूं कि व्हाट इज द सिस्टम फॉलो, क्या है ये सिस्टम जिसको हमको फॉलो करना है। दोस्तों आज का टॉपिक है एथिकल प्रैक्टिस। और एथिकल प्रैक्टिस एक ऐसा बेहतरीन शब्द है, अगर इंसान इसको फॉलो करता है ना तो वो लाइफ में पीसफुल लाइफ को जी पाता है। दोस्तों पीसफुल, शांति वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी को जी पाओगे अगर आप सभी एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करोगे। और एथिकल प्रैक्टिस क्या? सिस्टम फॉलो करना। सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप भविष्य में एक सुकून की जिंदगी जी सकते हो, आपको फॉलो करना पड़ेगा। एथिकल प्रैक्टिस क्या? एथिकल प्रैक्टिस करने से कल्चर बनता है। आप जब एथिकल प्रैक्टिस करोगे तो एक कल्चर डेवलप होगा, एक कल्चर बनेगा। और उस कल्चर को बन जाने से ना आने वाले समय में आप टेंशन फ्री बिजनेस कर पाओ। आपको बिजनेस को लेकर कोई टेंशन नहीं होगी। आज लोग टेंशन में बैठे रहते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, सर मैं हूं तो मेरा बिजनेस है, मैं नहीं हूं तो मेरा बिजनेस क्या करे, कैसे चलेगा सर? सर मैं रहता हूं ना सर, जब मैं उस गुरुकुल में रहता हूं, मैं उस सेक्टर में रहता हूं तो ही मेरा बिजनेस होता है सर। बेजम नहीं रहता हूं ना, मैं किसी कारण से कहीं बाहर चला गया, भगवान ना करे मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मेरे साथ तो नुकसान हो जाएगा। सर मैं हूं तो ही मेरा काम चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा
आप एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए, आपको देखकर लोग उसको फॉलो करेंगे और लोग भी आपके जैसे बनेंगे और एक कल्चर बनेगा, और कल्चर से आने वाले समय में आप टेंशन फ्री बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि एथिकल वर्क टेंशन फ्री बिजनेस करने का अवसर देता है। और नॉन एथिकल काम करोगे ना, जो पीछे मैंने बताया था वो सब करोगे ना, तो आप टेंशन में रहोगे, हमेशा टेंशन वाला काम ही होता रहेगा, है ना। एथिकल वर्क में सिस्टम फॉलो को लेकर 2-4 पॉइंट पर बात कर रहा हूं। आज अगर बात करें सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम बोलता है कि इतना बीवी है, जैसे मान लेते हैं कोई कोई व्यक्ति सफायर अचीवर जिसको अपना पीजीबीवी 16,000 पीजीबीवी करना होता है या ना। अब सोचिए 16,000 पीजीबीवी करना है, मतलब आप पूरा महीने का 30 दिन होता है आपके पास, आप खुद का 1,500 2,000 मैक्सिमम 2,500 तक परचेसिंग करें, बाकी की परचेसिंग आप मार्केट से कराएं, बाकी की खरीदारी आप मार्केट से करें, मार्केट में काम करें, मेहनत करें और मार्केट से परचेसिंग उठाएं, बिजनेस वॉल्यूम उठाएं। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो मुझे सही नहीं लगता, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन कई लोग करते हैं, खुद से एक्स्ट्रा परचेसिंग कर लेना बिजनेस वॉल्यूम की। भाई मेरा लेवल बन रहा है, एक्स्ट्रा परचेसिंग कर ली, और जब वो व्यक्ति एक्स्ट्रा परचेसिंग करता है ना, उसके बाद वो खुद ही परेशान होता है, खुद ही तकलीफ में आ जाता है और उस तकलीफ को लेकर बैठा रहता है। दोस्तों जब आपको कंपनी बोल रही है कि भाई आप अपना 16,000 पीजीबीवी कर रहे हो, अगर आपका सेल्फ बीबी पीजीबीवी में शामिल हो रहा है, एक व्यक्ति 2-2,500-3,000 रुपए तक की सेल्फ परचेसिंग कर सकता है। हमारी कंपनी ये चीज एंटरटेन नहीं करती कि आप इतना सारा प्रोडक्ट खरीद लो और लेके रखे रखो। हमारी कंपनी एथिकल वर्क करती है, जिसका टॉपिक आज मैं चर्चा कर रहा हूं। आप 2-2,500-3,000 तक की खुद से परचेसिंग करिए, बाकी मार्केट से निकालिए, और अगर आप खुद लगा के परचेसिंग करके अपने लेवल को अचीव कर ले रहे हैं, कई सारे लोगों को मैं देखता हूं वो फिर तकलीफ में आते हैं, और जब तकलीफ में आते हैं तो फिर नेगेटिव चीजों को वॉच करने लगते हैं। तो दोस्तों ये ना करिए, ये आपको तकलीफ में डाल देगा, है ना। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए। एथिकल वर्क मतलब क्या, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 1 महीना 2 महीना 3 महीना डियर लाइफ में काम करते हुआ है, और जितने भी पुराने समय के लोग हैं 2 साल 2.5 साल से काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा मैं। आप किसी को भी साइन अप करते हैं तो सिस्टम क्या बोलता है, सिस्टम बोलता है कि उसका साइन अप उससे खुद से कराइए, उस व्यक्ति का साइन अप आप खुद उस व्यक्ति से कराइए। लेकिन अगर आप ही करेंगे तो उस व्यक्ति का वैल्यू कैसे ट्रांसफर होगा, वो कैसे देखेगा, वो कैसे सीखेगा। जब आप किसी का साइन अप करते हैं, आप भले उसके बगल में बैठे, ऐसा नहीं उसको बोलकर चले गए कि भाई साइन अप कर लेना, आप उसके बगल में बैठिए और उसको साइन अप करना बताइए, उसी के मोबाइल फोन से उसको साइन अप कराइए। दोस्तों मैं तो यही करता हूं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, जो मुझे फील्ड पर काम करते हुए देखते हैं, मैंने आज तक अपने मोबाइल में साइन अप नहीं किया। मैं व्यक्ति को बोलता हूँ आपको ही करना है साइन अप, हाँ मैं मदद करता हूँ बगल में बैठ के, है ना। उसको खुद का साइन अप करने के लिए बोलिए, साइन अप के तुरंत बाद प्रोडक्ट दीजिए। सिस्टम फॉलो क्या, सिस्टम क्या बोलता है, आपने साइन अप किया, व्यक्ति ने आपको अपनी खून पसीने की कमाई दी, कोई 1000 बीवी, कोई 2000 बीवी, कोई 3000 बीवी, कोई 4000 बीवी का प्रोडक्ट खरीदता है, उसने आपको पैसा दिया है, मतलब आपको उसको तुरंत प्रोडक्ट देना है, ये सिस्टम कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पैसा लेने के बाद कभी 4 दिन कभी 8 दिन, मैंने तो ये तक भी देखा है कोई महीने भर प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। अरे उसने आपसे नहाने के लिए साबुन खरीदी है और आप उसको महीने भर बाद साबुन दे रहे हो, वो अगली बार कभी नहीं लेगा। हमारा काम कोई ऐसा काम नहीं है कि हमको कोम्बो लेना है, किसी से 20,000 रुपए खरीद लेना है, फिर जब आदमी 20,000 रुपए देता है तो इंतजार भी कर लेता है। यहाँ हमको आदमी 2-4 हजार रुपए तो दे रहा है, वो भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और अगर आप तुरंत प्रोडक्ट नहीं दोगे ना, आप अनजाने में अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अनजाने में अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो। जो आदमी आज मुझे सुन रहा है, अगर वो कल भी डियर लाइफ में जुड़ा है ना, आप सुन लीजिए, आपके नीचे लोग आएंगे ना, आपको उनको तुरंत प्रोडक्ट की सर्विस देना है। सर मैं कहां से प्रोडक्ट की सर्विस दूंगा, मेरे पास तो प्रोडक्ट रहता नहीं है। यार आपका करोड़ों रुपया बचाया ना कंपनी ने, ना आपको जमीन खरीदने की जरूरत पड़ी, ना आपको जो कारखाना खोलने की जरूरत पड़ी,
ना आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत पड़ी, ना आपको मशीनें लाने की जरूरत पड़ी। पीछे देखा, मैंने बताया, ना आपको वर्कर लगाने की जरूरत पड़ी। आपके करोड़ों रुपए बच गए, तो आप 2-2.5 हजार रुपए के प्रोडक्ट का स्टॉक अपने पास रखिए। क्या समस्या है? रखना चाहिए हर एक व्यक्ति को। आपका करोड़ों करोड़ों रुपया बचाया है डियर लाइफ ने, और आप 2-2.5 हजार का स्टॉक अपने पास नहीं रख पा रहे हैं, मतलब आप कामयाब होने के लिए ये काम शुरू नहीं किए, बस आप देखने के लिए काम शुरू किए। दोस्तों, अगर शुरुआत से ही सीरियसली और एथिकल वर्क करेंगे, आने वाले समय में ये कल्चर बन जाएगा। आपकी टीम में ज्वाइन करने वाला, साइन अप करने वाला हर एक व्यक्ति अपने बैग में ना 2-2.5 हजार रुपए तक का, 3 हजार रुपए तक का प्रोडक्ट हमेशा अपने साथ में रखेगा। यही तो कल्चर है, यही तो एथिकल प्रैक्टिस है, यही तो काम है हमारा, यही तो सिस्टम है जिसको हमको फॉलो करना है। तुरंत प्रोडक्ट देने की आदत डालिए, और तुरंत प्रोडक्ट देने के साथ में बिलिंग की आदत को भी डालिए। मेरे सामने अभी कुछ 4-5-10 दिन पहले केस आया। केस क्या आया, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने देखा कि एक बंदे ने प्लान देखा और तुरंत उसने एक नोनी खरीद ली, तुरंत पैसे दिए और नोनी ले ली। दोस्तों, मैंने देखा कि उस व्यक्ति की बिलिंग नहीं की गई। मुझे पता चला कि उस व्यक्ति की बिलिंग नहीं की गई। और दोस्तों, 2 दिन के बाद, क्योंकि जब व्यक्ति हमारे प्लान को देखता है और जब वो मार्केट में जाता है, मानो ना मानो, उसको नेगेटिव मिलता है, मानो ना मानो उसका दिमाग घूमता है, उसको ऐसा लगता है मैंने सही फैसला किया। बहुत स्वाभाविक है। अरे जब आप भी कोई चीज खरीद के लाते हो ना, जब हम जूता खरीद के लाते हैं ना, तो हम जूता खरीद के लाने के बाद सोचते रहे यार सही खरीदा कि नहीं, सोचते नहीं सोचते? कपड़े खरीद के लाते, उसके बाद क्या सोचते, सही तो है ना, अच्छे तो खरीदे ना। अरे ये बहुत स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति डियर लाइफ का प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको ये फील होता ही है कि सही किया कि नहीं मैंने। कुछ समय उसको लगता है अरे यार मैंने प्रोडक्ट लेके गलत तो नहीं किया। बहुत स्वाभाविक। और ऊपर से मार्केट से अगर किसी का नेगेटिव मिल जाए, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले का, अरे भैया तू तो फंस गया, अच्छा साबुन लेके फंस गया। मिलाना जरा ऐसे लोगों से, साबुन लेके कौन फंसता है? नहा लेना भाई, फंसा नहीं, नहा लेना, झाग बनेगा साबुन से, फंसेगा नहीं, तू झाग बनाएगा। तो चलो दोस्तों, मैंने देखा कि उस व्यक्ति की बिलिंग नहीं हुई। अब इस तरीके की चीजें हुई होगी घटना उसके साथ। 2 दिन बाद बोलता है कि सर मैडम ये नोनी वापस ले लो। मैंने अभी तक खोली नहीं है, क्योंकि उसको दिख रहा था उसकी बिलिंग नहीं हुई। 2 दिन तक भी बिलिंग नहीं हुई। वो तो मेरे संपर्क में आ गया था तुरंत, एकदम ज्वाइन होते से तो मैंने उसको संभाल लिया, नहीं तो वो नोनी भी वापस होती और वो बंदा भी नहीं काम करता। दोस्तों, आप तुरंत बिलिंग की आदत डालिए। आपको पैसा अगर किसी ने दिया है ना, तुरंत बिलिंग कराइए। और जितने फ्रेंचाइजी वाले मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि आप तुरंत बिलिंग करके दीजिए हमें। कई बार मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फ्रेंचाइजी वाले कई बार ऐसा करते हैं, बिलिंग नहीं करते टाइम पर। तो दोस्तों, इसमें आपके साइड से हमको कॉपरेशन मिलना चाहिए। आपका बिजनेस बढ़ेगा अगर आप भी ये प्रैक्टिस को सही करेंगे तो। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी बोल रहा हूं मैं, फ्रेंचाइजी के लिए भी बोल रहा हूं, और जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए भी बोल रहा हूं, इस आदत को सुधारिए। जो आप बिलिंग नहीं कराते ना समय पर, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, और ये कल्चर को आप जाने अनजाने में बना रहे हो। और जब ये कल्चर बनेगा ना, अब सोचो, आप मान लेते हैं आप हमारे भोपाल शहर में वी मार्ट, डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट करके ऐसे है। आप डी मार्ट में गए, मान लेते हैं आप डी मार्ट में गए और आपने वहां से कोई सामान खरीदा, वो आपको बोल रहा है भैया पैसा दे दो, सामान 4 दिन बाद लेकर जाना। आप देके आओगे? आपको उसने प्रोडक्ट दे दिया, बोला ये प्रोडक्ट ले जाओ, इसका बिल नहीं देंगे हम। दोस्तों, आप जानते हो ऐसे बड़े बड़े मतलब मेगा स्टोर्स में बिल दिखाने के बाद ही आपको बाहर जाने के लिए बोलते हैं। वहां पर एक बंदा खड़ा करके रखते हैं, बिल दिखाओगे तो वो सील लगाएगा कि भैया हाँ तुमने ये की, उसको मिलाएगा। आप अब अंदर से सामान लेकर आ गए और बिल नहीं लाए, आपको बाहर भी निकलने नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग? हमारे यहाँ लोग करते हैं, प्रोडक्ट दे दिया, बिल नहीं दिया। अरे भाई, आप कैसे अनएथिकल काम कर रहे हो? ये काम करने से, ये छोटी छोटी गलतियां करने से ना आपका बिजनेस खराब होता है। और लोगों को लगता है सर हम तो रोज काम कर रहे हैं, सर हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर हम तो काम करते हैं डियर लाइफ में। अरे तुम ये सब करते हो, तुम ये सब करते हो और तुमको समझ ही नहीं आता तुम्हारा काम कैसे खराब हो रहा है। दोस्तों,
मतलब मैं इस चीज पर बहुत थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ, क्षमा मांगूंगा, लेकिन मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं और आप भी मत करिए, है ना। समय पर बिलिंग करवाइए, एक बार दो बार चलता है चलो ठीक है, थोड़ा कॉपरेशन करेंगे, लेकिन बार बार नहीं चलता। आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। सिस्टम बोलता है इन सब छोटी छोटी चीजों को फॉलो करिए। जेब से पैसा लगाकर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मत खरीदिए। मैं बताता हूँ, पिछले महीने मेरे साथ एक घटना हुई। पिछले महीने रात को 11:57 पे मेरे एक जूनियर का मेरे पास फोन आता है और वो बोलता है सर वो फला फ्रेंचाइजी वाले के पास ना प्रोडक्ट खत्म हो गया। यस और नो? 58 पे फोन कटता है। 59 पे मैं जब तक फोन लगाता हूं तब तक 12 बज जाती है और आपको बताता हूं मेरा लेवल छूट जाता है। मेरा लेवल छूट जाता है 12 बजे के बाद। आप बिलिंग करते हो तो वो किसी काम की नहीं होती, वो अगले महीने के लिए चले जाती है। यस और नो? और हमने ही ये नियम बनवाया है कंपनी से बात करके कि 12 बजे के बाद कोई बिलिंग कंसीडर नहीं होगी। दोस्तों रिक्वेस्ट करता, अगर मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करता, बहुत रोता गिड़गिड़ाता तो वो कंसीडर हो भी जाती। लेकिन दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप से कोई गलत काम करूं। मैंने छोड़ दिया, लेवल छूटेगा छूटने दो, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी अनएथिकल काम नहीं करेंगे। अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा आप सब लोग भी करिए। मैं नहीं करता, मैं इसको एंटरटेन नहीं करता, मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता इस चीज को, और आप भी ना करें। यही सिस्टम, यही एथिकल प्रैक्टिस। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मुझे पर्सनल फोन लगाना, मैं उस बंदे से बात करा दूंगा और फ्रेंचाइजी वाले से भी बात करा दूंगा जिनके पास प्रोडक्ट खत्म हुआ था 11:57 पे। यस और नो? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, सिस्टम फॉलो करिए। यस और नो? आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोडक्ट यूजर बनिए, डियर लाइफ का प्रोडक्ट खुद से इस्तेमाल करने वाला इंसान बनिए, है या ना। पीछे मैं ऑलरेडी बताया हूं, इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर वो जो अपने सीनियर और टीम की रिस्पेक्ट करता हो। ऐसा नहीं है कि सीनियर को अपने राइवरी की तरह देख रहा है। राइवरी मतलब कॉम्पिटिटर की तरह। सीनियर आपका कभी कॉम्पिटिटर नहीं होता भाई, सीनियर आपका साथी है। वो जितना खुद आगे बढ़ना चाहता है ना, उससे ज्यादा तेजी से आपको बढ़ाना चाहता है। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करें और अपनी टीम की, आपके रिश्ते जितने अच्छे होंगे अपनी टीम से और अपने सीनियर से, उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यही है एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर की निशानी। प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर। हर दिन अपने सीनियर से बात करते हैं, हर दिन अपनी टीम से बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, प्रॉपर टाइम का इस्तेमाल करते हैं। टाइम का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं डियर लाइफ में काम करता हूं। कितने घंटे काम करता है? 2 घंटे। आदमी 2 घंटे बोल के डियर लाइफ कैसे कर सकता है यार? आज हमारे बीच में हमको आज पिछले 99 सेशन हो चुके, 99 सेशन, और 99 में से शायद 80 से ज्यादा सेशन में हमारे प्यारे साथी सुभाष रथ सर ने इंट्रोड्यूस किया हर एक सीनियर को। आप जानते हैं सुभाष सर हमारी डियर लाइफ के साथी है, मतलब नौकरी करते हैं डियर लाइफ में, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, नौकरी करते हैं। और नौकरी करने वाले लोगों का टाइम, हमारी कंपनी का टाइम है सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से हेड ऑफिस खुलता है और शाम को 6:30-7 बजे तक चलता है। लेकिन वो रोज सुबह 8 बजे हमको ट्रेनिंग देने के लिए बैठते। कंपनी के एम्प्लॉई, आज कंपनी के एम्प्लॉई कितना प्यार करते हैं डियर लाइफ से, सोचिए आप। कंपनी के साथी कितना प्यार करते हैं, जो टाइम उनको नहीं देना चाहिए वो टाइम में भी हमारे को समय दे रहे हैं। और जितना मैं जानता हूं वो सारे की सारी ट्रेनिंग खुद लेते हैं और लेते हैं हमेशा। और अभी मैंने पता चला, प्रमोद सर से बात हो रही थी, मुझे भी बहुत गर्व हुआ कि सुभाष रथ सर बेहतरीन DWT DST करते हैं आजकल, तो मुझे बहुत खुशी मिली। दोस्तों कंपनी के साथी होकर हमको सुबह 8 से लेकर रात को 7-7, 8-8 बजे तक सर्विस देते हैं। एक मेहनत करने वाला व्यक्ति ना जाके पैसा आता है, और हम 2 घंटे काम करते हैं और बोलते हैं हम डियर लाइफ करते हैं क्या? हम अपने समय को खराब करते हैं कई सारे लोग। दोस्तों समय खराब नहीं करना है। और यही एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स
एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स की निशानी है या ना। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से फॉलो करिए। मेरी नजरों में एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर वो जो ये सब चीजों को फॉलो करे, ये वो है मेरी नजरों में एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो आपको ये सब चीजों को फॉलो करना है, और पीछे जो चीजें बताई थी इनको छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ने के लिए तैयार हो? आवाज नहीं मिली क्या? तैयार हो? तैयार रहना पड़ेगा है या ना। और इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज मेरे जहन में है जो मैंने अपने पीपीटी में डाली है कि जितने भी एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो कुछ एक्टिविटीज होती है जिनको फॉलो करते हैं। वो एक्टिविटीज क्या है? मेरी स्क्रीन थोड़ी सी बढ़ नहीं पा रही है, एक सेकंड रुकिए। हाँ बढ़ेगा। हाँ यस सर। एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर कौन? जो कुछ एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। ये 4D क्या है? डायरेक्शन मतलब दिशा। दोस्तों एक दिशा जो डियर लाइफ ने हमको दी है। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर सही दिशा को फॉलो करके काम कर रहा है तो उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, और वो दिशा डियर लाइफ से हमको मिल चुकी है। एक दिशा मिल चुकी है अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को, अपने आप को कामयाब बनाने की, और अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने की। दिशा तो मिल गई, डायरेक्शन, लेकिन हमको इसको फॉलो भी तो करना है। फॉलो ही नहीं कर रहे कई सारे लोग। कितने बजे गुरुकुल आते हैं, कोई समय ही नहीं। ऐसे जितने भी लोग जो स्टूडेंट कैटेगरी के हैं, ऐसे जितने भी लोग जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है घर की, वो सारे सुबह 8 बजे गुरुकुल आना चाहिए। और ऐसे जितने लोग हमारे साथ बिजनेस करते हैं, जॉब होल्डर, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, वो अपने सारे काम निपटा के उनके लिए वो अपने समय में आए गुरुकुल। दिशा मिली है लेकिन फॉलो नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप ज्वाइन कर लिए कुछ नहीं होगा, साइन अप कर लिए कुछ नहीं होगा, शरीर से जुड़ने से कुछ नहीं होता दोस्तों, मन से जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और उसके लिए आप अपने सीनियर के साथ बैठकर सही साथ टाइम सेट कीजिए। डिसिप्लिन, अनुशासन, छोटे छोटे अनुशासन। एथिकल लोग अनुशासन फॉलो करते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं, चप्पल रखने का अनुशासन, चप्पल जूता रखने का। आप अपने शूज और चप्पल उतारते हैं ना गुरुकुल के बाहर। हम लोगों के गुरुकुल में हम लोग ऑफिस नहीं बोलते, हम गुरुकुल बोलते हैं। इसीलिए हम लोग चप्पल जूते अंदर नहीं ले जाते, बाहर ही उतार देते हैं। दोस्तों कई लोग ऐसे उतारते हैं कि मतलब पता नहीं कौन सी, मतलब कौन से मंदिर आए हैं है ना, कौन सी रैली में गया है आदमी। मैं एक बात बता रहा हूँ छोटी सी, डिसिप्लिन को लेकर। लाइन बंद, अगर 25 डिस्ट्रीब्यूटर अगर गुरुकुल में बैठे हैं ना, और बाहर से कोई आदमी गुजर जाए ना, मैंने शुरुआत में गलतियां की थी दोस्तों। मैं जब एकदम नया था बिजनेस में, थोड़ा मुझे थोड़ा जो जुनून चढ़ा था डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का, हम लोग ये छोटी छोटी गलतियां कर देते थे। गुरुकुल के बाहर जमघट लेकर खड़े रहना। कई लोग गुरुकुल के बाहर 4-4, 5-5 लोग खड़े रहते हैं, जो कि सही। आप बात करना है ना, आप गुरुकुल के अंदर बात करो, कितनी बात करना है करो ना यार। बाहर खड़े करके क्या बात करोगे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से? लो, बाहर की दुनिया को कुछ अलग मैसेज जाता है। ये अनुशासन नहीं है। आपको ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करना है। डेडिकेशन, समर्पण, समर्पण भी होना चाहिए, समर्पित रहिए। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। दोस्तों गांधी जी इस देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिए, भगत सिंह इस देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिए, चंद्रशेखर आजाद जी इस देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिए, क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था। 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी लटक गए। उनको पता था मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन उनको यह भी पता था मेरे नहीं रहने से भी ये दुनिया वाले, मैं अगर जाता हूं तो एक एक घर में हर एक आदमी को भगत सिंह बना के जाऊंगा। दृढ़ संकल्प। अब आपको और मुझे देश को आजाद नहीं कराना है, हम पहले से आजाद भारत में बैठे हैं, लेकिन हमको अपने जीवन के लिए, औरों के जीवन के लिए, अपने से जुड़े लोगों के जीवन के लिए दृढ़ संकल्पित रहना है ना, जीवन में आगे बढ़ना है। यही है एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान। एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर कौन? जो इन चीजों को छोड़े, त्यागे। मैं 6C इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं 2C को और चाहता हूं कि लोग छोड़े। कंप्लेन करना, इसकी कंप्लेन, उसकी कंप्लेन, मुझे मेरे साथ वो छोड़ गए मुझे, है ना, या मेरे साथ फॉलोअप करने नहीं गए वो मेरा दोस्त, मेरा सीनियर। अरे भाई
आपको आता है, आप खुद भी चले जाओ, कभी कभार छूट जाता है, कंप्लेन मत करो, कंप्लेनिंग एटीट्यूड मत रखो। कंडेम, निंदा करना, एथिकल लोग कभी किसी की निंदा नहीं करते, बुराई नहीं करते। कंफ्यूज करना, कई लोग भ्रमित करते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं जो महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कुछ काम नहीं करते, केवल कंफ्यूज करते रहते हैं। आपको इस आदत को बदलनी पड़ेगी, कंफ्यूज करने वाली आदत को, भ्रमित करने वाली आदत को। क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। कंपेयर, दूसरों से कंपेयर, दूसरी संस्था से कंपेयर, दूसरी कंपनी से कंपेयर। अरे हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई किसी से, हम ग्रेटेस्ट है। वो ऊपर वाला जो भी होता है ना, वो है डियर लाइफ, चिंता मत करो। दोस्तों एथिकल प्रैक्टिस की एक मिसाल है डियर लाइफ। एथिकल प्रैक्टिस की मिसाल पता है कैसे? मैं आपको बताता हूं। आज हम सभी लोगों को ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड मिलता है ना। उसका लिमिट है, ट्रेवल फंड का लिमिट है 50,000, कार फंड का लिमिट है 75,000 और हाउस फंड का लिमिट है 1 लाख। अगर आप इस पोजीशन तक पहुंच जाते हो कि आप 50,000, 75,000, 1 लाख मिलेंगे आपको, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में कि आपका हाउस फंड बन जाए 1.5 लाख, 2 लाख, आपका ट्रेवल फंड बन जाए 1 लाख, आपका कार फंड बन जाए 1-2 लाख, लेकिन मिलेगा आपको 50, 75 और 1 ही। तो बाकी पैसा कहां जाएगा? सही मायनों में बाकी पैसा कंपनी का है। लेकिन दोस्तों ये तो प्रमोद सर है और ये तो प्रमोद सर ही कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता और कोई कर सकता है। पैसे को छोड़ देने वाला जो एटीट्यूड है ना, सही मायनों में वो पैसा कंपनी का है। लेकिन अगर मान लेते कोई एक व्यक्ति जिसका 50,000 रुपया ट्रेवल फंड से ऊपर बन जाता है, मान लेते 1 लाख बन जाता है, तो बाकी 50,000 कहां जाएगा? दोस्तों बाकी 50,000 को कंपनी उन लोगों में बांट देती है जिन्होंने ट्रेवल फंड लिया है, खुद नहीं रखती। इतना बड़ा सोच है हमारे चेयरमैन सर का, और बाकी के सारे फंड भी। तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आप बीवी की प्राइस देख लीजिए, आप डीपी देख लीजिए, लोग घुमा फिरा के बात करते हैं, बोलते 86% बांटते हैं। अरे भाई तुम 100 रुपए कमा रहे हो और 86 रुपए बांट दे रहे हो, तो तुम खुद क्या खाओगे? यस और नो? इस तरीके की बातें करता है आदमी। मार्केट में आप जाओगे तो वो बोलेंगे हम 110% पैसा बांटते हैं। अरे कहां से 110%? तो 10 रुपए ला कहां से रहा है? ये सब बेवकूफ बनाने के काम है। दोस्तों एथिकल काम का मतलब पर्याय है डियर लाइफ। आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो, आंख बंद करके, टेंशन नहीं लेने का, सीना ठोक के बोलने का, डियर लाइफ करते हैं। यस और नो? और कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर सही साट होना चाहिए बस। योर कैरेक्टर इज योर मतलब आइडेंटिफिकेशन। आपका कैरेक्टर, आप कितने कामयाब बन जाओगे, आप कितना पैसा कमा लोगे, सब चीजें एक साइड, आपका कैरेक्टर एक साइड। वो जो रावण था ना, बोलते हैं रावण बहुत ज्ञानी थे, ब्राह्मण कुल के थे। रामायण में बताया गया है कि रावण ब्राह्मण कुल के थे, और ये भी बताया गया कि रावण राम से भी ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान थे, लेकिन मारा तो राम नहीं ना। तो रावण को किसने मारा? उनके ज्ञान ने नहीं, रावण को उनके चरित्र ने मारा। बोलो आइया ना भाई। सीता माता पहले से ब्याही व्यक्ति थी। ब्याही का मतलब होता है शादीशुदा। सीता जी शादीशुदा थी और वो शादीशुदा महिला को उठा के लिया है वो पापी। सोचो आप, इतना बड़ा पाप कर दिया। वहीं से समझ में आता है कैरेक्टर। यस और नो? उस कैरेक्टर ने, उसके कैरेक्टर ने उसको मारा, उसके ज्ञान ने नहीं मारा। ताकत थी, सेना भी ज्यादा थी। भगवान राम के पास क्या थे? बंदर। उनके पास बंदर गिलहरियों की फौज थी, भालू की फौज थी। और रावण के पास मतलब राक्षसों की बड़े बड़े राक्षसों की फौज थी, लेकिन तो भी मर गया। उसको उसके कैरेक्टर ने मारा। आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए बिजनेस करते समय। एक प्रोफेशनल कैरेक्टर में बिजनेस करना है। लड़के लड़कियां सब लोग काम करते हैं साथ में, सही साथ सोच में काम करता है। दिस इज द एथिकल प्रैक्टिस। ये है मेरी नजरों में एथिकल प्रैक्टिस। एथिकल प्रैक्टिस करने वाले लोग कभी भी किसी के पैसे और इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं करते। आपको नहीं करना है कभी भी किसी के पैसे और इमोशन के साथ खिलवाड़। ये मैं आप सभी को सलाह दूंगा।
आप नए हो डियर लाइफ में, अभी अभी शुरू किया है, 1 2 3 4 5 महीना हुआ है, आपको 25 से 30 घंटा इन्वेस्ट करना चाहिए डियर लाइफ में इफेक्टिवली। आपको 25 से 30 घंटा देना होगा, यस और नो? 25 to 30 आप देना होगा, दीजिए। कामयाब बनना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सुकून की जिंदगी चाहिए ना, तो आपको देना चाहिए। दिस इज द एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर। एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा सिस्टम को फॉलो करता है, नोटबुक बनाता है लिस्ट बिल्डिंग की और मेन नोटबुक, और हमेशा अपनी डियर लाइफ की डायरी ही खरीद के उसमें ही नोट्स बनाता है ना? तो नोट्स उसी में बनाइए। हमेशा 4 बेसिक करता है एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर, 4 बेसिक पर प्रॉपर फोकस के साथ काम करता है, हर दिन करता है। उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बार बार फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई ये काम है तेरा, तुझे रोज करना है, या सुन नो, वो खुद ही करता है। DWT करता है नॉलेज देने के लिए, DST करता है एक्शन के लिए और सपनों को पूरा कराने के लिए। ये चीजों को आपको फॉलो करना है। ये सब पॉइंट्स मेरी नजरों में है, आप एथिकल हो। अगर आप ये कर रहे हो तो एथिकल हो, नहीं कर रहे हो तो गलती कर रहे हो बॉस, सुधार कर लो, है ना? अगर आप जो चीजें छोड़ने के लिए बोली गई, अगर वो कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, छोड़ दो आज से ही, सुधार करना बहुत जरूरी है, यस और नो? एथिकल प्रैक्टिस की क्या मैं परिभाषा बताऊं दोस्तों? एक लाइव उदाहरण, अभी मैं हमारे चेयरमैन सर से बात कर रहा था तो मैंने देखा अभी बंबई में बिजनेस हो रहा है हमारी कंपनी का, बंबई या महाराष्ट्र के किसी एक एरिया में, मैं कंफर्म नहीं हूँ बंबई कौन सी जगह है, वहां पर कैसे बिजनेस शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ। एथिकल प्रैक्टिस का एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दोस्तों। वहां पर एक अंकल थे, उन्होंने हमारी डियर लाइफ की नोनी बुलवाई, कर्नाटका टीम के माध्यम से वो नोनी वहां पर पहुंची। नोनी की कीमत होती है 999 रुपए। उन्होंने फोन पे उन्होंने उनको 1000 रुपए दिए। कितने दिए? 1000 रुपए। और हमारे जो प्यारे साथी जो भी जिन्होंने भी ये किया था, मैं उनको हेड्स ऑफ करना चाहता हूँ, सल्यूट है सर। आपकी वजह से डियर लाइफ का कद, डियर लाइफ का मतलब लोगों में मान बढ़ता है, आपके जैसे अच्छे लोगों की वजह से। उन्होंने वो 1 रुपया उनको वापस फोन पे किया। एक अंकल ने 1000 रुपए दिए नोनी के लिए, उन्होंने 1 रुपया वापस किया फोन पे। वो अंकल इतने शॉक्ड हुए दोस्तों, वो अंकल इतने जबरदस्त लेवल में, उनको इतना अच्छा लगा इस प्रैक्टिस को देखकर कि वो आज तक प्रोडक्ट ले रहे हैं। और वो एक डॉक्टर है, और वो डॉक्टर महीने में ब्रांड रूबी ऐसे ही बन जाते हैं, अपने पेशेंट्स लोगों को प्रोडक्ट देके। 1 रुपए ने काम कर दिया भाई, 1 रुपए ने, 1 रुपया वापस। वो शॉक्ड हो गए, क्या यार ये कैसे लोग हैं, क्या लोग 1 रुपया वापस करते हैं फोन पे, वो भी। दोस्तों ये है एथिकल प्रैक्टिस का पर्याय। हम करते हैं? हम नहीं करते, हम तो 1 रुपया ज्यादा लेके कुछ करते ही नहीं। आप तुरंत 1 रुपया वापस करो। अगर नोनी की कीमत 1000 रुपए है, ओ सॉरी 999, आपको 1000 दिया है बंदे ने, तो 1 रुपया वापस करो। मैं आप सबको बोलूंगा आप इस प्रैक्टिस को, ये छोटी सी बात आज आप जानते ही हो, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रिप अचीवर बन गए। बने नहीं बने आप सब जानते हैं। वो इसी प्रैक्टिस को करने के कारण डियर लाइफ में आए और आज इंटरनेशनल ट्रिप अचीवर बन गए। दोस्तों ये है एथिकल प्रैक्टिस। ये है एथिकल प्रैक्टिस का मतलब पर्याय। दिस इज द डियर लाइफ, ये है हमारी डियर लाइफ, और हमको इसको फॉलो करना है। दोस्तों दिल से मैं चाहूंगा कि आप इन सब चीजों को फॉलो करें, सभी चीजों को माने और सब चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। बातें बहुत करना चाहता हूं, बहुत सारी बातें दिल में हैं, लेकिन आप तो जानते ही है, छोटा मगर मोटा सेशन करने के लिए हमें मिलता है ये 1 घंटे के लिए। ज्यादा समय लेंगे तो भी टेंशन है, नहीं लेंगे तो भी टेंशन है। तो मैं अपने छोटे मोटे एक्सपीरियंस को कंप्लीट करता हूं। मेरी बातों में अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि आपको बदलाव करना है बॉस। बुरा लगे तो 100 बार लगे, लेकिन बदलाव करो। बदलाव करोगे तो आपका फायदा है, यस और नो? जो मैं करता हूं मैंने बताया, जो आपको करना चाहिए वो मैंने बताया। यही एथिकल प्रैक्टिस।
और उसके लिए हमारे चेयरमैन सर हमेशा वचनबद्ध रहते हैं। दोस्तों 10 साल बाद ना जब डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास लिखा जाएगा ना सुनहरे अक्षरों में, तो सबसे ऊपर डियर लाइफ होगा, ये मैं जानता हूं और ये आपको फील करना शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए हमको एथिकल काम करना है। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। बहुत आगे बढ़िए, अपन लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, धमाका लगाएंगे। डियर लाइफ सबको आगे बढ़ाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। डियर लाइफ हमारी लाइफ सर। कितना सुंदर सा आज सेशन था सर। मैं एक बात मुझे लगता है कि आपका जो सेशन होता है ना वो एक अलग टाइप का होता है सर। सब लोग हंसते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं सर। अच्छा लगता है ये सेशन आपका सर। एंड आपने एक बात बताया जो ₹1 का बताया था, मैं उसी अंकल वो जो पर्सन थे उनके ही साथ था जब प्रमोद सर को उन्होंने बताया कि उनको ₹1 मिला तो उनको क्या माइंड का उनका चेंजेस आया। पहले तो मैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बताऊंगा जिन्होंने ये किया है, क्योंकि एक्चुअली ऐसे लोगों को कि हम सामने लेके नहीं आएंगे तो मीन्स हम एथिकल काम नहीं कर रहे हैं। उनका Yes, नाम sir. है मिस्टर महेश। मिस्टर महेश, यस सर। वो गुलबर्गा से काम करते हैं एंड आज अभी वो बन गए हैं रॉयल डायमंड एम्बेसडर। सुपर सर, सुपर। एंड ऐसा हुआ जब ये वो ₹1 दिए वो उन्होंने अंकल जी को, अंकल का नेचर चेंज हो गया। वो भी क्या करने लगे, वो उनका पॉकेट में ना पूरा खुचरा लेके चल, वो कुछ बोलते हैं चिल्लर, वो लेके जा रहे हैं। कभी भी कोई ऑटो वाले को कुछ देना पड़ता है ₹1 चेंज, या उनको लगता है कि भाई उनको देना है ₹11, वो उनको ₹11 देते हैं कि ऑटो वाला उनको वापस करना था पैसा कुछ, एंड उनको ऑटो वाले उनको दिया ₹100, उनको वापस देना ₹1, वो दे देते हैं। उनका नेचर चेंज हो गया। और वो नेचर चेंज होने के बाद सर ने बोला कि वो डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर नहीं है, वो मेडिकल में काम करते हैं एंड वो पूरा उस प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि मैं उनका अभी वो हमारा प्रोग्राम था कर्नाटका में, वो आए थे, मैसूर में आए थे, उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किए थे स्टेज के ऊपर। ये छोटा छोटा जो चीज होता है ना, एथिकल चीज जो होता है ना, वही हमको डीएलएफ को अलग बनाता है। इसीलिए मैं देख रहा था राहुल सर जो प्राउडली बोल रहे थे कि मीन्स उनका बात करने तरीके में वो अंदर उनका वो प्राउडनेस फील होता था। वही होता है डियर लाइफ। बोलते ना, विजन टू बी द टॉप मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड वेयर एवरीवन विल बी प्राउड। वो प्राउडनेस मैंने अभी देखा मिस्टर राहुल सर के सामने। तो कंपनी उसका विजन को जो जो बोलता है वो उसको हासिल करना शुरू कर दिया है। तो हमको लगता है कि मैं ये बताना चाहूंगा, जब मैंने ये एथिकल प्रैक्टिस का जब मैंने वो टॉपिक चूज किया, मेरे दिमाग में मैं किसको दूं ये टॉपिक। हम दे सकते थे हमारा कोर एथिकल लीडर को, हम दे सकते थे ये टॉपिक, क्योंकि वो भी बहुत एथिकली प्रैक्टिस करके काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसा रेस्पॉन्सिबल लीडर को दूं जो इसको प्रॉपरली दे पाए। पता नहीं मेरे दिमाग में राहुल सर का नाम आया, हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कर भी दिए। कितना सुंदर सा था आज का ट्रेनिंग। तो मैं चाहूंगा कि कुछ, हाँ सर ने बोला था कि इफ हम एथिकल प्रैक्टिस के बारे में बात करें इन डियर लाइफ तो पूरा दिन लग जाएगा, खत्म नहीं होगा एथिकल प्रैक्टिस। इफ हम किस्सा बताएं एथिकल प्रैक्टिस का डियर लाइफ में तो पूरा दिन पूरा साल लग जाएगा उसको बताते हुए। क्योंकि मैं बोला ना, डियर लाइफ को डिस्क्राइब करना है एक सिंगल वर्ड, तो वो होता है एथिकल। और सर ने बोला कि कुछ ही सालों में एक ही कंपनी रहेगा, एथिकल कंपनी टॉप में रहेगा, दैट इज डियर लाइफ। तो आप भी प्राउड फील कीजिए कि आप डियर लाइफ का परिवार का एक सदस्य हैं। आप भी डियर लाइफ का एथिकल जो प्रैक्टिस हम बोलते हैं उसमें आपका भी एक बड़ा रोल है। आप ही के कारण डियर लाइफ अब एथिकल बनते जा रहा है। आप ही लोग हैं जो एथिकल डियर लाइफ कोई बड़ा सा कंपनी बना होगा एज एथिकल कंपनी, तो आपका जो रोल है वो बड़ा रोल है। तो आपको एथिकल प्रैक्टिस, आपको एथिकल काम करना है जिसमें कंपनी का जो बोलते हैं ना विजन, मिशन, जो सर ने बताया अभी, उसको हम
वो प्रॉपर्ली उसको हम मेंटेन कर पाए। कंपनी का कोर वैल्यूज में भी हमने एथिक्स डाला है। प्रमोद सर का कोई भी आप देख लेना, उनका कोई भी मैंने बात करने होता है तो वो एथिक्स ही बोलते हैं। कोर एथिकल लीडर्स जो भी बोलते हैं उनका भी बातों बातों में आ जाता है एथिक्स। तो ये एथिक्स जो है ना वो हमारा खून में घुस गया है, वही होता है हमारा। तो मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ा एक्साइट हो गया जब एथिक्स का बात आया। तो वही रहता है, जब एथिक्स का बात आता है तो रियल लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर्स सबसे सामने खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं भाई बोलो, कोई किसी बोलता है भाई बोला, कोई हम उसको इन्वाइट करते हैं, कोई आके बोले। जब एथिक्स का बात है तो रियल लाइफ लीडर ना सबसे सामने आ जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज होता है बोलने के लिए कि एथिक्स क्या होता है, एथिक्स का सही मतलब क्या होता है वो बताने की कोशिश कर लेता है। थैंक यू एवरीवन। आज का ये ग्रेट सेशन अभी हम खत्म करने वाले हैं, फिर मंडे मिलेंगे और एक सेशन के साथ। इस सेशन को आप अटेंड करते रहिए, क्योंकि ये भी एक एथिकल प्रैक्टिस में अंदर ही जाता है। DLF हर जगह चाहता है, उसका मिशन में क्या है, DLF ऑलवेज एम्पावर्स इट्स फैमिली मेंबर्स फॉर गेनिंग ट्रस्ट एंड गिविंग वैल्यू टू एवरीवन। हम बोलोगे हम एम्पावर करते हैं, तो ये होता है एम्पावर सेशन। सुबह का जो ट्रेनिंग होता है वो होता है एम्पावरमेंट का सेशन, नॉलेज का सेशन। तो आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये भी हमारा एथिकल प्रैक्टिस में अंदर आता है। कभी भी कोई भी एक्टिविटी होता है उसको अटेंड कीजिए, कभी भी कोई भी ट्रेनिंग होता है उसको अटेंड कीजिए, वो भी होता है एथिकल प्रैक्टिस। तो जो सही है वो एथिकल है, जो गलत है वो अनएथिकल है। तो मैं आपको कौन सा एथिकल है कौन सा अनएथिकल मैं बताना भी मुझे लगता है कि शायद पूरा साल लग जाएगा, बट आपको बताया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि हमारा अंदर एक होता है ना हार्ट, वो बोल देता है कौन सा अच्छा है कौन सा गलत है। कोई टीचर का जरूरत नहीं पड़ता हमको, नो। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू राहुल सर आपका ये ग्रेट सेशन के लिए। फिर मिलेंगे मंडे और इस सेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एथिकली काम करते रहिए, DLF को प्राउड बनाते जाइए और आप भी खुद प्राउड फील कीजिए। थैंक यू, DLF हमारी।